मूवी शुरू होते ही हम देखते हैं कि एक आदमी अपना ब्रेकफास्ट बना के मस्त बैठ के खा रहा होता है। खाना खत्म करके वो एक रूम में जाता है जहाँ पर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो वो उस बॉडी को बॉक्स में बंद करके रूम की सफाई करता है। इस लौंडे का नाम क्लॉड होता है, जो कि यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी का प्रोफेसर होता है। क्लॉड इतना छिछोरा था कि वो अपने लेक्चर्स के टाइम भी लड़कियों को ताड़ता रहता है, पर वो कोई आम छिछोरा नहीं था। घर पे वो ब्रेस्ट फीडिंग की वीडियोस देख के एक्साइटेड होता रहता है। एनीवेज, सीन चेंज होती है और हम देखते हैं कि एक औरत अपने बच्चे को छोटी बहन किम के पास छोड़कर एक्सरसाइज करने जाती है। कुछ टाइम के बाद किम उस बेबी को पास ही के एक गार्डन में वॉक पे ले जाती है और उसी पार्क में हरामी क्लॉड भी आया हुआ था। क्लॉड किम के पास एड्रेस के बहाने आता है और जबरदस्ती गाड़ी में डाल के किडनैप करके ले जाता है और बेचारा वो बच्चा उसी गार्डन में रह जाता है। किम को घर लाकर क्लॉड उसके हाथ पैर और मुंह खोलता है। तभी उसे पता चलता है कि वो बच्चा किम का नहीं था, पर क्लॉड तो उसे उसी बच्चे की माँ समझ कर लाया था। ये सुनकर क्लॉड का दिमाग खराब, पर अब कर भी क्या सकते हैं। लेकिन क्लॉड किम को जाने नहीं देता और वो उसे चेन से बांध कर चला जाता है। अगले दिन जब किम की आँख खुलती है तो क्लॉड उसके लिए ब्रेकफास्ट लाता है। तभी किम उसे उसके यहाँ लाने का रीज़न पूछती है। जवाब में क्लॉड बहुत ही अजीब रीज़न बताता है। क्लॉड उसे यहाँ पर ब्रेस्ट फीड करने लाया है, लेकिन किम तो कभी माँ बनी ही नहीं थी। इसीलिए क्लॉड उसे पूछताछ करके उसका डिटेल्स लेता है। किम को पता चल जाता है कि उससे पहले भी बहुत लड़कियाँ यहाँ आई थी और सभी भगवान को प्यारे हो गए। ये जानने के बाद किम की पैंट गीली हो जाती है, ये सोच के कि अगला नंबर उसका है। तभी क्लॉड किम से प्रॉमिस करता है कि वो उसे कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगा और एक दिन छोड़ देगा। क्लॉड किम को ब्रेकफास्ट करने बोलता है, लेकिन किम खाने से मना कर देती है। कुछ देर बाद वो किम को दीवार के सहारे बांध के उसके ब्रेस्ट पर मसाज करने लग जाता है। किम को बहुत बेसहारा महसूस होता है क्योंकि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। किम लिटरेचर की पढ़ाई कर रही थी और वो एक नॉवेल लिखना चाहती थी, इसीलिए क्लॉड को कहने पे वो उसे पेन और नोटबुक लाके दे देता है। तभी वो किम से कहता है कि उसकी बहन का बच्चा सही सलामत अपने घर पहुंच गया है। ये सुनकर किम को थोड़ी तसल्ली मिलती है। शाम को क्लॉड किम को एक स्पेशल टाइप का लीवर ऑफर करता है, जिसे किम खाने से मना कर देती है। किम के नखरे देखकर क्लॉड को गुस्सा आता है और वो किम को वापस बेड पे बांध देता है। फिर क्लॉड किम के सामने अलग अलग डिशेस बहुत ही मजे से खाने लग जाता है। 2-3 दिनों की भूखी किम अपने सामने क्लॉड का खाना खाता देख बहुत जोर की भूख लगती है, लेकिन हरामी क्लॉड तो उसे वही लीवर वाली रेसिपी खिलाना चाहता है। काफी देर तक ये कार्यक्रम चलता है। फिर जब किम से और रहा नहीं जाता, वो फाइनली लिवर खाने मान जाती है। क्लॉड चेक करने लिवर की उसी डिश को जमीन में फेंक देता है, जिसे किम खाने दौड़ती है। किम को ऐसा जानवर जैसा खाता देख क्लॉड का दिल थोड़ा सा पिघल जाता है और वो उसे दूसरे प्लेट में वही डिश खाने को देता है। अगले दिन क्लॉड नोटिस करता है कि किम को लिखने से ज्यादा स्केचिंग में इंटरेस्ट था, इसीलिए वो किम को ड्राइंग पैड और क्रेयॉन्स लाके दे देता है। किम पैड पर बस यही लिखती है, आई विल किल यू, और कलर से छुपा देती है। क्लॉड किम को आर्टिफिशियली ब्रेस्ट मिल्क डेवलप करने का ही नुस्खे ट्राई कर रहा था, जैसे कि टैबलेट्स, अलग अलग डिशेस खिलाना, स्टेरॉइड्स देके और सबसे वाहियात मसाज करके। किम क्लॉड से पूछती है कि अगर ये सब काम नहीं आया तो वो क्या करेगा, जिस पर क्लॉड कहता है कि अगर ये सब भी काम ना आए तो प्रेगनेंसी ही उसका फाइनल ऑप्शन होगा। एक दिन जब किम ड्राइंग पैड में आई विल किल क्लॉड लिख रही होती है तो क्लॉड आके उसकी ड्राइंग चेक करने लग जाता है। किम जल्दी से उसी राइटिंग्स के ऊपर कलर करके उस पे सूरज ड्रॉ कर देती है। वो कहती है कि उसने कई दिनों से सूरज नहीं देखा, इसीलिए वो उसको मिस कर रही थी। इस बात पे क्लॉड उसी ड्राइंग को दीवार के ऊपर टांग देता है। किम वहाँ से भागने का प्लान बनाती है और इसी कारण फिजिकली स्ट्रांग होने के लिए वो एक्सरसाइज भी करती है। किम नोटिस करती है कि क्लॉड उसे बस कपड़े चेंज करते वक्त ही खोलता है। उधर क्लॉड किम को सूरज दिखाने पहली बार बाहर लेके जाता है। तभी वो उसे बताता है कि बचपन में उसके पिता उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे, इसीलिए उसकी माँ बेवड़ी हो गई थी। फिर एक दिन उसकी माँ ने कुछ ज़्यादा ही चढ़ा ली थी और क्लॉड की एक गलती से घर में आग लग जाती है। क्लॉड उसकी माँ को उठाने का बहुत कोशिश करता है, पर एक कहावत है ना, पीने वाले का कौन उठा सकता है। एज ए रिजल्ट क्लॉड तो बच जाता है, पर माँ का स्वाहा हो जाता है। कुछ दिन बाद क्लॉड किम के रूम में एक बड़ा सा इंजेक्शन लेके आता है, जिसमें उसका स्पर्म था। शादी से पहले सेक्स करना तो पाप होता है, संस्कार तो कूट कूट के भरे इस लौंडे में। किम क्लॉड को ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि क्या बस एक ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तुम इतना नीचे गिर सकते हो, और ये सब तो तुम किसी बाजारू लड़कियों को पैसे देके भी कर सकते थे। जवाब में क्लॉड कहता है कि अपन ने ये सब ट्राई कर लिया है, पर कोई भी मेरे दिल की प्यास नहीं बुझा पाया। और क्लॉड साथ में ये भी कहता है कि देखो, अगर गुस्से में तुम्हारे पिछवाड़े में इंजेक्शन घुसा दिया ना तो पूरी जिंदगी याद करोगे हमें, वरना बड़ा पछताओगे। किम और कोई रास्ता ना देखते हुए इंसेमिनेशन के लिए मान जाती है। अगले दिन क्लॉड बहुत ज़्यादा सस्ते नशे करके किम के रूम में आता है अपनी फीलिंग शेयर करने वास्ते। वो ये कहता है कि किम अक्सर उसके सपनों में आती है और उसे सोने नहीं देती। सीन यहाँ पे कट हो जाती है और कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है। एक दिन
किम क्लॉड को आइसक्रीम और अचार खाने की फरमाइश करती है। क्लॉड समझ जाता है कि उसका फिक्स डिपॉजिट अब उसे ब्याज के साथ मिलने वाला है। ये सोच के वो मन ही मन बहुत खुश होता है और भाग के मार्केट जाता है। आइसक्रीम और अचार के साथ साथ मेकअप किट और खूबसूरत ड्रेस लाता है। पर ड्रेस को देख के किम कहती है कि ये ड्रेस तो मैं तभी पहनेगी जब तुम मुझे एक बड़ा आईना ला के दोगे। प्यार में पड़ा हुआ लंगूर किम की हर विश पूरी कर देता है। फिर दोनों एक साथ डिनर करने बैठते हैं, जहाँ क्लॉड किम के लिए काफी महंगी वाइन्स लाता है। पर किम हर चीज की कमियां निकाल रही थी। क्लॉड किम को कहता है कि मैंने तुम्हारी हर जरूरत को पूरा किया, पर तुम मुझे मारना चाहती हो। एक्चुअली क्लॉड ने वो ड्राइंग वाले मैसेजेस देख लिए थे। अब किम कहती है कि उसे घर जाना है, अपने फैमिली के पास। क्लॉड कहता है कि मैं तो तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहता था, और अब उनके पास इन सब का छुटकारा पाने का बस एक ही तरीका है। सीन कट होती है और हम व्यूअर्स को ये दिखाया जाता है कि क्लॉड को अक्सर बुरे सपने आते हैं अपनी माँ के साथ ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए, और अब उसकी माँ के साथ साथ किम भी आती है उसे सेड्यूस करने। क्लॉड अपने सपनों से तंग आकर आधी रात किम के रूम में जाता है और दीवार पर बांधकर उसके ब्रेस्ट से दूध पीने की कोशिश करता है। पर किम के ब्रेस्ट तो डेवलप ही नहीं हुए थे, तो गुस्से में क्लॉड अपना दांत कड़ा लेता है और वो वहाँ का एक मांस का टुकड़ा काट कर निकाल देता है। किम को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। क्लॉड को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि किम बैठी हुई थी और उसके ब्रेस्ट पर बैंडेजेस लगे हुए थे। किम के घाव अब पहले से बेहतर हो रहे थे। वो अभी भी शॉक में थी। उसे ये डर था कि वो कहीं भगवान को प्यारी ना हो जाए। एक दिन क्लॉड अपने फ्रेंड डेविड के साथ मैच देखने 2 दिन के लिए टाउन से बाहर जा रहा होता है, और किम क्लॉड के जाने से पहले एक स्टिक की डिमांड करती है, क्योंकि स्टिक में एक बड़ी सी हड्डी होती है जिससे किम अपना हथियार बनाने का प्लान बनाती है। क्लॉड किम को स्टिक देके के चला जाता है, तभी किम जल्दी से हड्डी साफ कर लेती है। फिर जब क्लॉड किम के कमरे में वापस आता है तो किम उस पर वार करके उसको जख्मी कर देती है। क्लॉड जल्दी से किचन जाके अपने जख्म पर मलहम पट्टी करने लगता है। वहाँ उसे फ्लैशबैक्स आते हैं कि उसने किम के लिए क्या क्या नहीं किया। जिसके बाद क्लॉड किचन से एक बड़ा चाकू निकालता है और हम देखते हैं कि डेविड क्लॉड को लेने के लिए आया था। डेविड के अंदर आने पर वो क्लॉड को मरा हुआ पाता है। इसका मतलब क्लॉड ने सुसाइड कर ली। फिर एंड क्रेडिट सीन में हम किम को अपने फैमिली के साथ अपने ही घर में देखते हैं, और वो इस किडनैपिंग वाले इंसिडेंट से अभी तक डिस्टर्ब थी। वेट अ मिनट, आप लोगों को भी मेरी तरह ये लग रहा होगा कि क्लॉड एक मर्डरर है, पर ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। एक रीज़न ये है कि उसकी माँ के गुजर जाने के बाद उसके दिमाग का फ्यूज थोड़ा सा उड़ गया था। अपने बुरे सपनों से छुटकारा पाने के लिए उसने ये सोचा कि शायद उसके ब्रेस्ट फीड करने से वो बुरे सपने आने बंद हो जाएगी। तभी वो अलग अलग लड़कियों के साथ अलग अलग चीज़ें ट्राई करता था। पर इस बार जब किम को किडनैप करने पे जब उल्टा किम उसके सपने में ऐड हो गई, तो वो और कोई रास्ता ना देखकर खुदकुशी कर लेता है।